एक बार जोर से बोलिए, जोहार झारखंड, जय झारखंड, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों, आज हम लोग केटीपीएस के प्रांगण में आंदोलन के लिए बैठे हैं। मैं संबोधन की तमाम औपचारिकताओं को छोड़ रहा हूं, समय कम है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस इलाके में जब 32 गांव स्थापित हुए, जब 2200 एकड़ यहाँ पर जमीन लिया गया और जब बड़ी बड़ी यहाँ पर बिल्डिंगें बनी और ये सपना दिखाया गया कि यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन बनेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज हमें रोजगार से निकाला जा रहा है। तो ईंट से ईंट बजाकर बात ना करे तो क्या करें। बहुत अच्छे। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जो विस्थापन की समस्या है, जो जमीन को छीनने की समस्या है और जो हमारी माटी को छीनने की समस्या है, वो सिर्फ एक इलाके में नहीं है। यहाँ तो केटीपीएस के नाम पर छीना, बड़का गांव में एनटीपीसी के नाम पर छीना, वहाँ चांडिल के नाम पर छीना, इस इलाके में बीएसएल के नाम पर छीना, बरी में जियाडा के नाम पर छीना। ये जमीनों के छीनने का इतिहास बहुत पुराना है और इसलिए इस बात पर गौर करना होगा कि झारखंड में जो सबसे बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, उसमें एक बड़ी समस्या विस्थापन की है और जमीन को छीनने की है, और उसमें एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो जो पुनर्वास की नीति नहीं बन पाती है और जो नौकरी देने की बात कही जाती है वो नौकरी नहीं दी जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि डीवीसी के अधिकारियों और यहाँ पर थर्मेक्स कंपनी के अधिकारियों, जाडिया कंपनी के अधिकारियों, अगर लैंड लूजर 7 लोगों को आप लोगों ने नौकरी से निकाला है, तो अगर आपसे लड़ने के बाद अगर 7000 लोगों को भी नौकरी देने की बात कहेंगे तो आपको देना होगा, क्योंकि हमने जमीन दिया है। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोगों ने अपना जमीन देकर के केटीपीएस को यहाँ पर बसाया है और आप लोगों ने सिर्फ एक तरीके से विस्थापन का जो दंश है सिर्फ यहाँ पर बांझेडी के लोगों को नहीं दिया है, बगल में 56 मौजा है डीवीसी का बरही के इलाके में, वहां भी आप लोगों ने विस्थापित किया और आज न्याय नहीं मिला। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में अगर जमीनों के छीनने का, नौकरी नहीं देने का ये प्रथा चलती रहेगी तो ये आंदोलन भी चलेगा। इसलिए तमाम अधिकारियों तक ये आवाज देना चाहता हूँ, पहुंचाना चाहता हूँ। अधिकारियों, अगर मेरी आवाज आपके कान तक पहुंच रही है तो कल तक इस समस्या का समाधान करिए, नहीं तो यहाँ पर गेट नंबर 1 को इसलिए बंद कर देंगे। ये झारखंडी नंबर 1 है, गेट नंबर 1 बंद करने में कोई समय नहीं लगेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि झारखंड की सरकार ने अभी से कुछ समय पहले एक अधिनियम, एक कानून बनाया कि जो निजी क्षेत्र की कंपनियां स्थापित होंगी उसमें 75% जो नौकरी है वहां पर निजी जो कंपनियां स्थापित हो रहे हैं स्थानीय लोगों को मिलेगी। अरे डीवीसी तो भारत सरकार का उपक्रम है और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह जी वीडियो के माध्यम से आपके कानों तक भी ये संदेश जाएगा। सुशील शिंदे जी जिस वक्त यहाँ पर ऊर्जा मंत्री थे उस वक्त उन्होंने भरोसा दिलाया था कि इस इलाके के 10 किलोमीटर के रेडियस में फ्री बिजली मिलेगी, यहाँ के लोगों का रोजगार मिलेगा। वो दावा और वादा कहाँ है, उसका हिसाब चाहिए और उसका हिसाब नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन नहीं रुकेगा। मेरे साथियों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि झारखंड में तमाम इलाकों में आंदोलन चल रहा है। हर इलाके में झारखंड के भीतर ये गूंज उठी है कि झारखंड के भीतर अगर आप गौर करेंगे तो लगभग 15-20 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन कहीं एयरपोर्ट के नाम पर, कहीं पर हाईवे के नाम पर, कहीं पर प्लांट लगाने के नाम पर, कहीं कोयला निकालने के नाम पर हमारे जमीनों को छीन लिया गया। और कई जमीनों का ऐसा इतिहास है कि उसमें कानून में जब है कि अगर जब वहां पर परियोजना नहीं लगेगी तो जमीन वापस हो जाता है। कई जगहों पर जहां पर परियोजनाएं नहीं लगी और भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया, वहां आज अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला और ना ही जमीन वापस हुआ। तो इसलिए झारखंड के भीतर जो जमीन की लड़ाई है वो बहुत पुरानी है
और इसलिए झारखंड के अगर इतिहास में भी गौर करिएगा तो जितने भी लोग इस धरती पर हुए, चाहे वो तेलंगा खड़िया हुए, तिलका मांझी हुए, बिरसा मुंडा हुए, नीलांबर पीतांबर हुए, सिद्धू कानू हुए, शेख भिखारी हुए, सब लोगों ने इस धरती के जमीन को बचाने के लिए आंदोलन दिया है। इसलिए ऐसे लोगों से प्रेरणा लीजिए जिन लोगों ने इस धरती को बचाया है। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ ये एक KTPS की समस्या की बात नहीं है, ये समस्या के लिए तो हम लोग लड़ेंगे ही, लेकिन झारखंड के लिए बहुत आंतरिक दिल से, अंदर से, हृदय से लड़ने की जरूरत है, तब लोगों को हक मिलेगा। क्योंकि झारखंड में सिर्फ एक तरीके से आपका ये बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र का एक KTPS सिर्फ प्रभावित नहीं है, सिर्फ कोडरमा जिला का ये इलाका प्रभावित नहीं है। सामने देखिए बड़का गांव के गोंदलपुरा में अदानी ने अपनी गिद्ध की निगाहें निकाली है और वहां भी जमीनों को छीनने का काम किया जा रहा है। इसलिए उन तमाम आंदोलनकारियों को, तमाम रैयतों को ये संदेश देना चाहते हैं, ये लड़ाई झारखंड के कोने कोने तक जाएगी। और पहली शर्त है कि अगर जमीन लिया है तो नौकरी दो, अगर नौकरी नहीं देते हैं तो हमारा जमीन वापस करो, वरना हमारी धरती खाली करो। हम इस धरती पर सोना उगा करके खाना जानते हैं, हम तुम्हारे ये 4th ग्रेड की नौकरी के लिए अपनी जमीन नहीं दी थी। अरे यहाँ पर क्या हम आपको 1st क्लास की नौकरी मांग रहे हैं, क्या 2nd क्लास की नौकरी मांग रहे हैं? अगर अपनी माँ जैसी अपनी जमीन को देकर के एक चपरासी का, एक मजदूर का भी नौकरी नहीं मिलता है, तो ऐसे प्रबंधन पर लानत है मेरे साथियों। ऐसे प्रबंधन को एक तरीके से अपना हम लानत पेश करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आपकी ये मर्जी नहीं चलेगी, आपका ये इस तरीके से एक तरीका का जो रवैया है वो नहीं चलेगा। मेरे साथियों एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि जयराम भाई भी यहाँ पहुंचे हैं। झारखंड में लगातार स्थानीय नीति और नियोजन नीति की लड़ाई चल रही है। झारखंड 23 सालों के बाद भी अपनी स्थानीय नीति को स्पष्ट नहीं कर पाया है। देश के तमाम राज्यों में जहां भी उद्योग लगता है, कोई कंपनी लगती है, तो सीधे तौर पर स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाती है। और यहाँ पर जिन लोगों ने विस्थापित हुए, आज देखिए यहाँ पर जो थर्मेक्स कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो जो सुबह सुबह जो आप कह रहे थे कि मजदूर आते हैं ट्रेन से उतर करके और जाकर के आपके जो सवारी गाड़ियों में और पिकअप में जो मजदूर सवार होकर के आते हैं, वो मजदूर कहाँ के हैं? क्या इस हमारी माटी में मजदूर भी नहीं है? आपको यहीं से मजदूर लेना होगा, ये ऐलान करना चाहते हैं। और ये बताना चाहते हैं कि इस धरती को अगर आप फिर से छलने का काम करेंगे तो ये धरती एक बार बहुत जागी थी। जिस वक्त यहाँ पर जमीन लिया जा रहा था उस वक्त उम्र छोटी थी, लेकिन मेरे जहन में याद है तो उस वक्त भी बहुत आंदोलन हुआ था। इसलिए ये कहना चाहते हैं कि अगर जमीन को छीन करके हमें नौकरी भी नहीं दी जाएगी, और इस बात की मुझे जानकारी मिली है कि इस थर्मेक्स कंपनी के अंदर जो लोग लैंड लूजर नहीं है उन लोगों को अभी तक काम करने दिया जा रहा है, लेकिन हमारे 7 भाई जो लैंड लूजर है, जो विस्थापित है, जिन्होंने जमीन दी, उनकी नौकरी छीन करके अन्य साथियों की भी नौकरी छीन ली गई है। तो ये मनमानी नहीं चलेगी, चाहे वो थर्मेक्स कंपनी हो, चाहे जाडिया हो। 3200 गांव विस्थापित हुए हैं, 2200 एकड़ जमीन लिया गया है, यूं ही कैसे छोड़ देंगे? उस जमीन के साथ तो हमारी भावना जुड़ी हुई है। साथियों एक बात और कहना चाहते हैं आप सबको कि अगर झारखंड को बचाना है तो तमाम नौजवान लोग जाग जाइए, सभी नौजवानों को जागना होगा। और झारखंड के तमाम इलाकों में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में आप सब साथ दीजिए, क्योंकि ये झारखंड को बचाने की लड़ाई है। अगर आज उठ खड़े नहीं हुए, देखिए एक बात समझिए कि माटी को बचाने के लिए अगर शहादत की भी बारी आए तो उससे पीछे मत हटिएगा, कि माटी को बचाने की लड़ाई है मेरे साथियों। और उन तमाम नेताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये मत सोचिएगा कि 20-30 साल के नौजवान आए तो क्या कर लेंगे। आप अगर कंपनी से साथ गांठ करके यहाँ के लोगों का हक मारेंगे तो उन तमाम विधायक सांसदों को भी ये कहना चाहते हैं, उन कंपनी में दलाल के तौर पर स्थापित उन ठेकेदारों को भी कहना चाहते हैं कि अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब झारखंड के हर इलाके में टाइगर जंग ले लिया है। इसलिए साथियों आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, इस लड़ाई को कभी कमजोर मत होने दीजिएगा। ये झारखंड को बचाने की लड़ाई है, ये जन जन की लड़ाई है, ये सिर्फ कोडरमा की लड़ाई नहीं, ये सिर्फ धनबाद की लड़ाई नहीं, ये सिर्फ बारका गांव की लड़ाई नहीं, ये झारखंड के 3.25 करोड़ की आबादी की लड़ाई है, झारखंड के 24 जिले की लड़ाई है, झारखंड के 264 प्रखंडों की लड़ाई है, झारखंड के 4345 पंचायतों को बचाने की लड़ाई है, झारखंड के नौकरियों को बचाने की लड़ाई है, झारखंड
झारखंड में स्थानीय नीति को परिभाषित करने की लड़ाई है, झारखंड में नियोजन नीति को परिभाषित करने की लड़ाई है। ये एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन है, ये कोई छोटा आंदोलन नहीं है। 15 नवंबर 2000 की तारीख से आज 23 साल का ये झारखंड हो गया है, और अगर ये परिभाषा हमारे पास नहीं है तो झारखंड में झारखंडी कौन है? तो यहाँ के राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग, यहाँ के कुर्सियों में बैठे लोग, उन लोगों पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अपनी कुर्सियों के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने झारखंड के साथ इतना बड़ा छल क्यों किया है? इसलिए वक्त बहुत कम है, यहाँ पर तख्ता पलट करना है और इस झारखंड के भीतर एक नए शेर की ताजपोशी करनी है। इसके लिए आप सब कमर कसिए मेरे साथियों। और झारखंड में एक बात समझिए, ये लोग हम लोग कहते हैं ना बार बार कि जब जब छात्र जागा है इस धरती में परिवर्तन हुआ है, चाहे वो 74 का आंदोलन हो या चाहे झारखंड में बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, यहाँ पर नौजवान लोगों ने इस धरती को बदला है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस धरती में जितने लड़ाकू पैदा हुए उतने पढ़ने लिखने वाले लोग भी पैदा हुए। अगर सिद्धू कानू यहाँ पर लड़े, अगर यहाँ पर नीलांबर पीतांबर लड़े, तो इसी धरती से निकलकर जयपाल सिंह मुंडा ने जाकर के नीदरलैंड में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिलाया, और अभी 2023 के काल में संविधान के हर एक अनुच्छेद को सड़कों पर यूं ही पढ़ देने वाला साइगर भी इसी धरती पर पैदा हुआ। इसलिए धरती में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ये लोग डीवीसी के लोग ना समझे, ये मजदूर लोग हैं, पता नहीं कानून जानते हैं कि नहीं। टेबल टॉक कर लीजिएगा, हर आर्टिकल एक तो पढ़ करके वहीं पर बता देंगे कि कैसे आपको नौकरी देना होगा। इन लोगों को ये चैलेंज करना चाहते हैं। इसलिए फिर से एक बार केटीपीएस के तमाम प्रबंधन के लोग, गेट नंबर 1 से अगर आवाज जा रही है तो कल तक इस समस्या का समाधान करिए, नहीं तो ये धरती में जिस तरीके से आप बिजली बना करके आग पैदा कर रहे हैं, हर सीने में आग पैदा हो रहा है, और ये सीने से जो आग निकलेगी ये पांजेडी का प्लांट भी नहीं बच पाएगा। वो बताना चाहते हैं मेरे साथियों कि हर सीने में आग लगी है। झारखंड के सिर्फ झड़िया में जमीन के नीचे आग नहीं लगी है, हर दिल में आग लगा है, हर झारखंडी के दिल में आग लगा है, हर नौजवान के दिल में आग लगा है। ये आग नहीं बुझनी चाहिए। ये झारखंड को बचाने की लड़ाई हम लोग हर दम तक लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, और इस माटी को बचाने के लिए अगर कोई संकल्प लेना पड़े, कोई शहादत देना पड़े, तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ये कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। फिर से एक बार बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या लड़ने के लिए तैयार हैं? कोई कमी नहीं रहेगी ना? लड़ना है जोर से, झारखंड को बचाएंगे, नौकरी लेना है, नियोजन नीति परिभाषित होनी चाहिए, स्थानीय नीति परिभाषित होनी चाहिए। 740 साथियों, ये जोश हमेशा से दिखना चाहिए। ये झारखंड की नौकरी, झारखंड की जमीन हमारी है, तो यहाँ पर अगर एक मजदूर की भी नौकरी मांगने जा रहे हैं तो वो नौकरी उसे हंस खेल करके देना होगा। इस धरती में अगर सहला करके कुछ मांगना जानते हैं तो सीना ठोक करके भी लेना जानते हैं। उन सभी लोगों को फिर से एक बार चेतावनी दे रहा हूँ, ये आवाज पहुंच रही है तो कल तक इस समस्या का समाधान करिए, नहीं तो ये बांझेडी फिर से उठ खड़ा होगा और अपने हक अधिकार के लिए पूरे झारखंड के भीतर आवाज को पहुंचाएगा। आप सबने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। इस आंदोलन को हम लोग आगे लेकर के जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत